गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर एक बार आप लोगों को फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पीछे जो भी वीडियो दिए जा रहा है उसको देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको सहायक जनन तकनीक अर्थात ART के बारे में बताने के लिए कहा था, या आपको याद होगा कि पिछले वीडियो मैंने बंध्यता पे ले जाकर के टॉपिक को ख़त्म किया था। तो आज हम उसी बंध्यता से रिलेटेड कुछ के आगे इस पार्ट के लगभग आज की लास्ट हेडिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज इस पार्ट को यहीं पर हम ख़त्म कर देंगे। अब इसमें कुछ और नहीं पढ़ाना है और ख़त्म करने के बाद आपको इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते चलिए, तो अब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते चलूँगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पार्ट से संबंधित आने वाले हैं उसको मैं एट लास्ट फिर से रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आइए देखिए कि सहायक जनन तकनीक क्या है अर्थात ART। ठीक है, यह टॉपिक बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट के जनन स्वास्थ्य तथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई जा रही है। तो अब हम इसमें आज की लास्ट हेडिंग जो चर्चा करने जा रहे हैं, सहायक जनन तकनीक क्या है। एक मतलब असिस्टेंट सहायक रिप्रोडक्टिव R और T माने टेक्निक अर्थात असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक अर्थात सहायक जनन तकनीक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करना है, रटना नहीं है गाइस, ध्यान दीजिए। तकनीक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, तरीका वह तकनीक जो क्या हो जनन क्रिया में क्या हो अर्थात संतान उत्पन्न। जनन का मतलब क्या होता है बेटा, संतान उत्पत्ति की बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पर संतान उत्पन्न की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे ऐसी तकनीक जो संतान उत्पन्न करने में क्या हो बेटा सहायक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक जनन तकनीक। एक नंबर का आप एक लाइन तो हमेशा हर हेडिंग का एक लाइन दो लाइन तो हमेशा इस तरह से लिख सकते हो। राइट, क्या लिखोगे, पूछ लिया कि व्हाट डू मीन अबाउट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, तो दैट सिंपल अर्थात ART क्या है, तो आप कह सकते हो यहीं से उठा सकते हो कि यह एक तकनीक ही है। बट कैसी तकनीक है, ऐसी तकनीक जिसकी सहायता से क्या संतान उत्पन्न किया जा सके, या वह तकनीक जो संतान उत्पन्न करने में सहायक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक जनन तकनीक कहते हैं अर्थात असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन यहाँ से हमने क्या किया, क्लियर कर दिया। राइट, अब एक बात आपको समझनी चाहिए कि ऐसी कौन सी तकनीकी है जो जनन में सहायता करती है अर्थात संतान उत्पन्न करने में सहायक होती है। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पर गौर करने वाली, आखिर क्यों इस तकनीक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जाते जाते बंध्यता के बारे में। बंध्यता का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था संतान उत्पन्न करने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। राइट, तो आपने देखा होगा कि लगभग आज के युग में 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनको संतान नेचुरल तरीके से उत्पन्न करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा कि लंबे एक तरह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तब जा कर के उनको बेबी प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो कि बंध्यता कारण बन जाती है। तो मैंने बताया था नेचुरल भी कारण होते हैं, कुछ शारीरिक व्याधियों के कारण ऐसा होता है कि संतान उत्पन्न करने में, गर्भधारण करने में प्रॉब्लम्स होती महिलाओं में, हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से भी होता है, या अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया भी इधर उधर हो जाती है, इस वजह से भी कहीं न कहीं महिलाओं में बेबी उत्पन्न करने में प्रॉब्लम या बंध्यता होती है। बंध्यता नर में भी होता है, बंध्यता मादा में भी हो सकती है, अर्थात बेबी उत्पन्न करने की जो क्षमता है ये नर में बॉडी में कमी हो सकती है और मादा में भी, दोनों में होने के कारण। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर महिलाओं को दोष दिया जाता है, इस कारण ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये सरासर गलत है। क्योंकि जितना जिम्मेदार संतान न उत्पन्न होने में किसी फीमेल का है, उतना ही जिम्मेदार और उसका हस्बैंड यानी नर भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो कमी, वो प्रॉब्लम्स नर में भी हो सकता है और मादा में भी होता है, कभी कभार तो दोनों में होता है। राइट, तो क्या ऐसी तकनीकी है जिससे उस कमी को हम दूर करें अर्थात बंध्यता को दूर करें और हम क्या करें, अपने आने वाले संतान को उत्पन्न कर सकें। ऐसे कौन कौन सी तकनीकें हैं, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर सहायक जनन तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, तो एक बात बताना चाहेंगे कि कभी कभी साधारण तकनीक या साधारण दवाओं के माध्यम से, साधारण दवा के इलाज से क्या होता है, बेबी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि कुछ विशेष तरह के तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके किसी दंपत्ति को बेबी क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो विशेष तकनीक क्या है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि वह तकनीक, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, वह तकनीकी जिसके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है उसे हम सहायक जनन तकनीक कहते हैं। सहायक जनन तकनीक कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, संतान उत्पन्न करने के तकनीकी को, ठीक है, तकनीकी को हम ART कहते हैं। क्या कहते हैं? ART कहते हैं। हमने संक्षेप में लिख दिया। ART का मतलब सहायक जनन तकनीक, अर्थात संतान उत्पन्न करने की तकनीक को हम सहायक जनन तकनीक कहते हैं, ART कहते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि बाध्यता। ठीक है, बाध्यता का मतलब बांझपन जो मैंने बोला था, ठीक है, वही होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं, बांझपन भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, बांझपन यानी बाध्यता को समाप्त करके संतान उत्पन्न करने में सहायक तकनीकी को, ठीक है, सहायक तकनीक को हम सहायक जनन तकनीकी कहते हैं। ठीक है गाइज, क्या कहते हैं? सहायक जनन तकनीक कहते हैं, अर्थात दैट मीन्स ART कहते हैं। क्या कहते हैं? ART कहते हैं संक्षिप्त में। समझ में आ गई होगी बात सभी दोस्तों, सभी गाइज को बात समझ में आई। तो ये ART को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो भाई? तकनीक तो है ही है, वह तकनीक जिसके द्वारा संतान उत्पन्न किया जा सकते, ठीक है, उसे हम सहायक जनन तकनीक कहते हैं, या संतान उत्पन्न करने की तकनीक को हम ART कहते हैं। ठीक है कि नहीं? या आप क्या कह सकते हो, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो आपका डिफिनीशन होना चाहिए वो यही होगा कि बाध्यता अर्थात बांझपन को समाप्त करके संतान उत्पन्न करने में सहायक तकनीक को हम क्या कहते हैं? सहायक जनन तकनीक कहते हैं, अर्थात ART कहते हैं। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, सबसे परफेक्ट डिफिनीशन आपका यही है। ठीक है, तो ये वाला डिफिनीशन नहीं तो तीनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे अच्छा यही है आपका, तो इसे आप नोट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं इस तकनीक का उपयोग कैसे करते हैं उन सब के बारे में बताने के लिए। नोट करिए फटाफट। ठीक है गाइस, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए देखते हैं सहायक जनन तकनीक कितने प्रकार की होती है और कब किस कंडीशन में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। ठीक है, अर्थात सहायक जनन तकनीक भी कई प्रकार के हैं और अलग अलग महिलाओं के, अलग अलग पुरुषों के कंडीशंस में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको लिखा है टाइप्स ऑफ ART। इसे क्या बोल सकते हैं बेटा? बोलो, टाइप्स ऑफ ART अर्थात असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो ये निम्न प्रकार का होता है। ठीक है गाइस, सहायक जनन तकनीक क्या होता है? निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें पहला अगर हम बात करें, बहुत फेमस है टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसे पात्र निषेचन कहते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है। क्या होता है? पेपर में पूछा जाता है पात्र निषेचन, या IVF सुना होगा आपने, IVF कहते हैं, अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पात्र निषेचन, या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या परख नली शिशु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परख नली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह से ART के अंतर्गत मैंने कहा ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं
और इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए पेपर के लिए, ये गाइस पूछा जाता है तो यहाँ स्टार लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। पात्र निषेचन क्या है, अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्नोलॉजी क्या है, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, परख नलित शिशु, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, आपने एडवर्टाइज के माध्यम से टीवी पर, रेडियो पर या अखबारों में आपने देखा होगा, बड़ा सा कटिंग आता है, इंदिरा IVF इलाहाबाद, इंदिरा IVF लखनऊ, इस तरह से आता। तो ये है क्या IVF की जो इतना ज़्यादा डिमांड है आज के समय में है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में। तो IVF क्या है, सिंपल सा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना, ठीक है। और कहाँ पर, पात्र में, इन विट्रो अर्थात पात्र में, पात्र का मतलब एक विशेष प्रकार का, ठीक है, एक विशेष प्रकार का क्या होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। पात्र में बर्तन या एक विशेष प्रकार का उपकरण आप कह लीजिए होना चाहिए, वहीं पर क्या हो, फर्टिलाइजेशन कराया जाए, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक को मिला करके क्या हो जाए, निषेचन कराया जाए और जाइगोट तैयार किया जाए। समझ में आ गई बात। तो इसमें करते क्या है, आप ऐसे ही समझिए। सपोज करिए कोई हस्बैंड और वाइफ है, दंपति हैं, जिनकी बॉडी में प्रजनन के दौरान निषेचन की प्रॉब्लम है। निषेचन का प्रॉब्लम मतलब यन मिलकर 2 बनाने में प्रॉब्लम है, निषेचन नहीं हो पा रहा है। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक क्या है, भ्रूण डेवलपमेंट नहीं होगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, अर्थात बेबी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस कि दाता स्त्री अर्थात जो फीमेल होती है उसके अंडाणु को उसकी बॉडी से क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के सुई की सहायता से निकाल लेते हैं। फिर जो उसका हस्बैंड होता है, नर होता है, उससे शुक्राणु को लेकर के, अब अंडाणु और शुक्राणु अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक को लेकर के एक विशेष प्रकार के वातावरण में, ठीक वैसा वातावरण जो शरीर के अंदर होता है निषेचन के लिए, ठीक वैसा वातावरण क्या करते हैं, तैयार करके लैब में उस नर युग्मक मादा युग्मक को मिला करके, ठीक है, जाइगोट बनाते हैं, अर्थात युग्मनज बनाते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के सुई की सहायता से मादा के कहाँ पर, बोलिए, गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वहीं जाकर वो क्या होता है, बड़ा होता है। और जो महिला में समस्या थी युग्मनज न बनाने की, निषेचन न कर पाने की, वो चीज़ तो मैंने लैब में कर दिया, ठीक है। तो लैब में करने के बाद, निषेचन होने के बाद अर्थात जाइगोट बनाने के बाद उसको मैंने फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो अब वो क्या करेगा, वहीं पर बड़ा होगा, अर्थात एक बेबी का निर्माण करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे ही क्या कहते हैं हम, पात्र निषेचन कहते हैं, ठीक है, अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यानी टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है, परख नलित शिशु बेबी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम समझाना चाहते हैं, सपोज करिए ये आपका दाता स्त्री है, दाता का मतलब जिससे जो अंडाणु अपना दे, और ये दाता, ठीक है, पुरुष है, राइट। इस दाता स्त्री से क्या करते हैं, इसके अंडाणु को, ठीक है, एक विशेष सुई की सहायता से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं बेटा, अंडाणु को निकाल लेते हैं। और इस दाता पुरुष का शुक्राणु लेते हैं, ठीक है, शुक्राणु को लेते हैं। अब इन दोनों के अंडाणु और शुक्राणु को लेकर एक विशेष प्रकार के पात्र में, ठीक है, सपोज करिए ये कोई आपका पात्र है ऐसे, इसको भी इसमें मैंने क्या किया, इंटर किया, और इसको भी इंटर किया, यानी n + n, राइट, और चेंजेस टू n। तो ये क्या बना, बोलो, युग्मनज बना। क्या बना, युग्मनज बना, ठीक है कि नहीं। अब इस युग्मनज को हम क्या करेंगे, फिर से एक विशेष प्रकार की निडल की सहायता से, ठीक है, स्त्री के कहाँ पर, दाता स्त्री के गर्भाशय में क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। फिर वो वहीं पर पलेगा, बढ़ेगा। तो इसी को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि अंडाणु और शुक्राणु को चाहे जहाँ आप मिला दोगे, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु को मिलने के लिए ठीक वैसे ही कंडीशन, वातावरण की ज़रूरत होती है, जो वातावरण स्त्री के कहाँ पर, बोले, तुम्बिका क्षेत्र पर होता है। आपको बताया था ना कि नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन कहाँ करते हैं, तुम्बिका क्षेत्र पर करते हैं, जहाँ उंगली जैसे ऐसे प्रबंध फैलोपियन नलिका
नलिका के अंत में बने थे, वहीं पर जो कंडीशन वातावरण उस ट्यूब की होती है, ठीक वैसा ही वातावरण हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से लैब में तैयार करके अंडाणु शुक्राणु को मिलाकर युग्मनज बना देते हैं और इसी युग्मनज को उठा करके दाता स्त्री गर्भाशय या फलोपियन नलिका में छोड़ देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन या IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो ये बातें अभी मैंने मौखिक रूप से समझाई। अब हम चलते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने अभी ओरल रूप से बताया, मौखिक रूप से क्लियर किया। अब हम डिफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे कि इस विधि में, ठीक है, अंडाणु यानी मादा युग्मक व शुक्राणु अर्थात नर युग्मक को, ठीक है, शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, लैब में, शरीर के वातावरण जैसी परिस्थिति में, ठीक है, किसी पात्र में या टेस्ट ट्यूब में मिला करके क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। फिर उसे स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो एक लिखने वाली बात हो गई। ठीक है, और कैसे किया जाता है ये चीज़ भी मैंने फिगर द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया गया। तो अब ये जो पात्र निषेचन IVF किया जाता है, इसमें भी दो विधियां हैं, दो तरीके से, और दोनों पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि IVF अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी कितने तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से किया जाता है। अब हम चलते हैं उसी के बारे में पढ़ने। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए फटाफट। तो आइए गाइस देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो दो तरीके से किया जाता है, दो मेथड से किया जाता है। दोनों मेथड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी की विधियाँ। इसकी दो प्रमुख विधियाँ होती है। नंबर एक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में यह भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किसे कहते हैं, अर्थात जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इस इंग्लिश में कहते हैं, या संक्षिप्त में जिफ्ट कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ZIFT, जिफ्ट किसे कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसका पूरा नाम पूछता है गिफ्ट, और जिफ्ट का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो जिफ्ट का हम बता रहे हैं, गिफ्ट का अभी फिर बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर अर्थात पात्र निषेचन कैसे किया जाता है। तो एक तरीका ये है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु को लेकर क्या करते हैं, वो मिलाकर युग्मनज बनाते हैं, अर्थात 2n बनाते हैं निषेचन के द्वारा। फिर उसे क्या करते हैं, जब 2n निषेचन करते हैं, 2n बनता है जाइगोट, फिर उसे क्या करते हैं, सीधा फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर अर्थात जिफ्ट कहते हैं। रटना नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखा है जाइगोट। जाइगोट माने युग्मनज, अर्थात जब अंडाणु शुक्राणु को मिलाते हैं 2n बनता है तो वह जाइगोट कहलाता है। ठीक है, वही जब मिल करके 2n बनता है जाइगोट, तब उससे क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की तकनीक, एक विशेष प्रकार सुई की सहायता से, कहाँ बोलो, फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। फिर वो फैलोपियन नलिका से होता हुआ गर्भाशय की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। तो फिर होकर गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाएगा, वहीं पर बड़ा होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, इसे जिफ्ट कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है, नोट कर लीजिएगा। और जो दूसरा मेथड है इसमें बेटा इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर, अर्थात इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर मतलब IUT। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत रटना नहीं है। इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु को मिला करके युग्मनज बनाते हैं, तो युग्मनज बना करके उसके 1 हफ्ते तक वहीं पर रखेंगे लैब में ही, और फिर वो क्या करता है, युग्मनज बनने के बाद कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कर 2 से 4, 4 से 8, जब 8 भागों में बट करके ब्लास्टोमियर बनाता है, ठीक है, तब उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन नलिका में नहीं, सीधे गर्भाशय में। यूरेटाइन मतलब गर्भाशय में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फैलोपियन नलिका में छोड़ रहे हैं युग्मनज को, लेकिन यहाँ पर कहाँ छोड़ रहे हैं भैया, यूरेटाइन अर्थात गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि इसमें अंडाणु व शुक्राणु को मिलाकर युग्मनज बनाते हैं पहले, फिर जब युग्मनज क्या होता है, विभाजित हो जाता है, विभाजित होकर 8 ब्लास्टोमियर से अधिक भागों में बट जाता है, तब उसे क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका नहीं बल्कि सीधे गर्भाशय में डाल दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। तो इसे ही IUT अर्थात इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहते हैं गाइस। ठीक है, बहुत रटना नहीं है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा कि जाइगोट को फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और इंट्रा यूरेटाइन मतलब कि जब
युग्मनज क्या होता है, विभाज, अंडाणु शुक्राणु को मिलाकर युग्मनज बनाएंगे, फिर वो सेल डिवीजन करके 8 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तब उसे हम सीधे क्या करते हैं, नली में नहीं बल्कि गर्भाशय में आरोपित कर देते, ट्रांसफर कर देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये 2 तरीके थे किसके, पात्र निषेचन के, अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी की इसकी 2 विधियां। ठीक है, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब बेबी को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। ठीक है गाइज, तो अब हम देखते हैं जो दूसरा हमारा आपका जो IVF, मैंने क्या कहा, बंधता को खत्म करने के लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी में पहला IVF अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी अभी मैंने क्लियर कराया, और दूसरा जो है वो आज हम पढ़ेंगे युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र अर्थात गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसे संक्षिप्त में जिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, इसे गिफ्ट कहते हैं, GIFT कहते हैं। ठीक है, गिफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, GIFT। अभी क्या कहा, जिफ्ट, अभी क्या है, गिफ्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, कभी कभार गिफ्ट जिफ्ट का फुल फॉर्म पूछता है, तो दोनों के फुल फॉर्म मैंने अभी बताए। ठीक है, तो आइए देखते हैं गिफ्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यह भी एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी है अर्थात ART होती है। यह विधि उन महिलाओं के लिए होता है जो अंडाणु नहीं बना पाती हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था गाइज, कुछ महिलाओं का जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु जो होता है 18 mm से 20 mm के ऊपर बनने चाहिए, तब शुक्राणु उसको निषेचित कर पाता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे उनमें अंडाणु नहीं बनता है या बहुत छोटा बनता है, जिससे शुक्राणु उसे निषेचित नहीं कर पाता और मां नहीं बन पाती। ठीक है, लेकिन उनका शरीर क्या होता है, परंतु निषेचन व भ्रूण परिवर्धन करने में सक्षम होता है। ठीक है, अंडाणु तो नहीं बना पा रही महिला, लेकिन उनका जो शरीर है वो निषेचन कर पाएगा और भ्रूण को डेवलप भी कर पाएगा, ऐसी शरीर में कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो वहां पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। करते क्या है कि इसमें किसी दूसरे स्त्री के, ठीक है, अब उस स्त्री में तो खुद का अंडा बन नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, किसी दूसरे स्त्री का अंडाणु ले करके, ठीक है, सीधा उसके क्या, स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। सपोज करिए 2 महिला है, एक में अंडाणु नहीं बन रहा है, तो कोई दूसरी महिला का अंडाणु ले करके जिसमें नहीं बन रहा उस महिला के फैलोपियन नलिका में अंडाणु को छोड़ देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, जब स्थानांतरित कर देते हैं जहां प्राकृतिक निषेचन होता है, इसे GIFT कहते हैं। ठीक है, मतलब कि देने वाली स्त्री का जो अंडाणु है ले करके जिस स्त्री में अंडे नहीं बन रहे उस स्त्री के फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं। फिर जब उसके साथ प्रजनन कोई नर करेगा, ठीक है, तो वह शुक्राणु जाएगा तो उस पहले से डाले गए अंडाणु से मिल करके निषेचन करेगा और निषेचन करके उसे क्या करेगा, भ्रूण के रूप में बदलकर गर्भाशय में आरोपित कर देता है नेचुरल तरीके से। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं बेटा, जिफ्ट कहते हैं अर्थात युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, तो नोट कर लीजिए इसे फटाफट, सभी गाइज नोट करें। तो नोट कर लिया होगा, आज हम इस पाठ के सबसे लास्ट शेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम बेटा क्या है, अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण अर्थात इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसे संक्षिप्त में ICSI अर्थात ICSI तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं, ICSI तकनीक कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कभी कभी किसी भी नर का जो शुक्राणु है वो इतना कमज़ोर होता है कि मादा के शरीर में जाकर अंडाणु को क्या कर बेध नहीं पाता है, अर्थात युग्मनज नहीं बना पाता मिलकर, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी क्षमता, इतनी सक्रियता नहीं होती है कि वो अंडाणु को जाकर बेध कर क्या हो, युग्मनज बना ले। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, उसके शुक्राणु को ले करके उसमें एक स्वस्थ शुक्राणु, मैंने कहा एक बार इस जनन करने में करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, लेकिन एक शुक्राणु की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, शुक्राणु को लेकर उसमें एक शुक्राणु होता है, ठीक है, उसको अलग करके उसको एक विशेष तकनीक द्वारा क्या करते हैं, मादा के अंडाणु में क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। फिर वो शुक्राणु सीधे मादा के अंडाणु में क्या होता है, घुस कर बेध कर निषेचन कर लेता है अर्थात युग्मनज बना लेता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर पहुँचा दिया जाता है। समझ गए, जैसे ये आपका है अंडाणु मान लीजिए, ठीक है, तो और ये आपका मान लीजिए आपका है शुक्राणु, ठीक है, ये शुक्राणु है। तो इस तकनीक में शुक्राणु को सीधे इसके अंदर, ठीक है, ऐसे इंटर करा देते हैं। तो इस तकनीक को बेटा ICSI तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे, हम कल नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए इसे नोट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।